अभी तक विपिन सर देखा गया कि ऐलान कर दिया कि विपिन सर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी अब तक सर ऐलान नहीं किया कि किस पार्टी से विपिन सर चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी के कौन जरूरी हमरा मतलब कभी सोचे नहीं है कि आरजेडी बीजेपी अभी अगर इस बिहार में नहीं मिल रहा है तब ना ट्रेन के बाथरूम में बैठ बैठ के 10-10 को जा रहा है जी। किस पार्टी से विपिन सर चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी के कौन जरूरी हमरा निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। सर मान लीजिए कि सर अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है कि विपिन सर को टिकट मिलेगा तो देखिए क्या करें, हमरा चाहबे नहीं करिए ना कि आम आदमी इससे परेशान है कि सरकार के कर बनेगा। आम आदमी ब्लॉक में जाके परेशान है, आम आदमी थाना में परेशान है, आम आदमी अनुमंडल में परेशान है, आम आदमी यहाँ के हॉस्पिटल में परेशान है। मनीष कश्यप जन स्वराज में शामिल हुए, उनको लेकर क्या मनीष कश्यप जब भी प्रशांत किशोर से भी लोगों को एक उम्मीद जुड़ा कि उनको बिहार में रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं। समाज में बदलाव की भावना अगर आपके अंदर है, सेवा की भावना है, क्योंकि इसको बिजनेस बनाइएगा तो नहीं बदलेगा। व्यक्ति कोई सेटअप यहाँ नहीं डालेगा, कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा कि हम एक छोटा सा इंडस्ट्री लगा दे, चलिए बहुत पैसा नहीं है, कोई बिहार का ही नौजवान बाहर में है और उसके पास ज्यादा पैसा होता है, उसका भी मन होता है कि हम बिहार जाएं, अपने गांव में ऐसी चीजें शुरू करें, अपने नजदीक के शहर में शुरू करें। वहां पर क्या होगा, गुंडा सब पहुंचेगा, ओकरा कमीशन चाहिए, इस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो तो हम तुमको सुरक्षा देंगे, ना तो हम ही तोरा लूट लेंगे। आप कंप्लेन करेंगे थाना में, थाना गुंडा के साथ रहेगा। तो ये व्यवस्था जब तक रहेगी तो ना तो कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, ना छोटा इन्वेस्टर आएगा, ना यहाँ पर कोई कल कारखाने इस तरह के खुलेंगे। सुरक्षा नहीं दीजिएगा तो कोई काहे इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर। तो बेरोजगारी तो रहेगी और मजदूर आपके बाहर जाएंगे मजदूरी करने के लिए। हम तो बार बार कहते हैं कि मजदूरी करने जा रहा है, ये शर्म की बात है कि एक मजदूरी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। रोजगार युवाओं के लिए आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये लड़ाई है। अब जात पात की लड़ाई नहीं होनी है और इससे ऊपर उठना चाहिए। लेकिन बिहार में तो ज्यादातर सर यही देखा जाता है कि लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं। यहाँ पर नेता जो है वो भी लोग को जाति देखकर ही मदद करते हैं, ये मतलब देखा जाता है सर। ये तो ट्रेंड में रहा है, खासकर अब हर पार्टी भी अपने जाति के हिसाब से पार्टी बना रहा है। ये नहीं कह रहा कि हम सब इंसान हैं, हम सब बिहारी हैं, हम सब के लिए हैं। जात के हिसाब से पार्टी भी बन रहा है, तो जात के नाम पर तो वोट लिया ही जाता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लोग पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, आप सोचिए अपना और से 2 पीढ़ी पीछे जाके देखिए, अपने दादा परदादा रहे होंगे, उनके अंदर कितनी जातीयता की बात भरी रही होगी। उसके बाद का जो जनरेशन हुआ अपने लोग का, तो वो चीज़ें बहुत घट गई। अब मुझे नहीं पता है, आज तक आप हमसे कई साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपकी जाति क्या है। मैंने ना कभी किसी से पूछा, ना आपसे पूछा, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आप एक इंसान हैं, अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, आप समाज में हम देखते हैं कि आप मुद्दा को उठाते रहते हैं, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम लोग यहाँ तक आए, आने वाला जो जनरेशन होगा इससे भी खत्म हो जाएगा उसके पास से। तो ये चीजें एकाएक बदलने की भी चीज नहीं है। धीरे धीरे जब समाज शिक्षित होगा, उसको पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार क्या है। ये जात पात धर्म कुछ रखा हुआ नहीं है, हमको एक बेहतर इंसान बनना है, फिर ये चीजें धीरे धीरे पूरी तरह सर जहां तक देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आप ऐलान किए कि महानार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए कि सर लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको देखा जा रहा है कि हर एक गांव में, टोले में पहुंचकर जो भी समस्या है वो लोग का देख रहे हैं। सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि सर महानार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? करप्शन एकदम चरम पर है। हर चीज को कराने के लिए रिश्वत देना है। एगो जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र गरीब से गरीब आदमी बनावे जाए, 300 रुपया न लेगा, ओकर नहीं बनता है, लटकैले रहेगा। एगो राशन कार्ड में अप्लाई कर दे, सरकार कहा कि ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा ना तो पेंडिंग में रहेगा पड़ल, वो एक्सेप्टे नहीं करता है। उधर पेंडिंग में पड़ल है, आपको 15 दिन 20 दिन हो जाएगा तो दौड़ जाइएगा वहाँ। लोग यही हमें बताते हैं, और हम तो मुखिया हैं तो हम तो ना जानते हैं, थोड़े तन के लड़ाई लड़ना होता है सबके लिए। उसके बाद पेंडिंग में रहेगा, आप जाइएगा ब्लॉक में, पूछे भाई हमारा काम काहे नहीं हुआ, पेंडिंग में आज तक बता रहा है, आप रिसीविंग ले जाइएगा जो आवेदन किए हैं। उसके बाद क्या है कि चेक करे, कहेगा कि देखिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जब क्लियर हो जाएगा तो करेंगे। तब वैसे ही वो दलाल मिल जाएगा, कहेगा कि 2500-3000 रुपया फाइनल करेगा, और इसे फटाक से OTP आएगा, क्लियर हो गया, बिना वेरिफिकेशन के राशन कार्ड चालू जाइए। लेकिन जब तक वो 3000 नहीं दीजिएगा, वो पेंडिंग में रखे रहेगा। आजकल सर जितने नेता लोगों से मैंने जाके इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग सड़क का बात करते हैं, नाला का बात करते हैं, बिजली के बारे में बात करते हैं, लेकिन करप्शन के बारे में बहुत कमी कर रहे हैं कि सड़क और बिजली की आज तक अगर बात कर रहे हैं, देश के 75 साल आजादी के हो गया, तब भी सड़क और बिजली के लिए आज तक वोट मांग रहे थे। बड़ा शर्म की बात है कि आज तक हम खाली सड़कें की बातें कर रहे हैं कि खाली सड़कें पर अटकल रहिएगा, पानी बिजली पर तो उससे आगे कहिए बढ़िएगा, इससे आगे भी बढ़ना होगा। और आपको हम धरातल पर की चीजें बता रहे हैं। थाना के अंदर आप चले जाइए, जायज केस है आपके ऊपर या नाजायज केस है, आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, घर आपके पिताजी का लड़ाई हो गया किसी से, केस में नाम आपका रहेगा कि ना? आप झूठ मत बोलिए, रहेगा आपका नाम। आपका भाई पटना में पढ़ाई होगा, ओकरो नाम धो देगा, FIR में लिखा गया, थाना मानबे नहीं करेगा कि नहीं था लड़ाई में, आप नहीं थे लड़ाई में। बात को समझिए। आप जाइएगा जो भाई कैसू हमारे भाई पढ़े वाला है, तब नाम कटवा देते हैं। FIR में नाम रहना तो गलत होगा, आगे चल के नौकरी चाकरी में दिक्कत होगा, नाम कटवा जाइए। दक्षिणा बिना नाम कटेगा? नहीं कटेगा। आम आदमी इससे परेशान है, ना कि आम आदमी इससे परेशान है कि सरकार के कर बनेगा। आम आदमी ब्लॉक में जाके परेशान है, आम आदमी थाना में परेशान है, आम आदमी अनुमंडल में परेशान है, आम आदमी यहाँ के हॉस्पिटल में परेशान है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बन गई महानार विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत पहले से है, वो महानार में गुजंदा है, आपका हाथ टूट जाएगा ना, प्लास्टर नहीं होगा, वहाँ नहीं हो सकता। वहां से आपको रेफर लिख देगा, जाइए सदर हॉस्पिटल हाजीपुर। हाजीपुर में पूरे जिला का भीड़ है, वहां हो गया प्लास्टर तक तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर उसमें रड उड लगाना है, अगर हड्डी साफ टूट गया है, रड लगाने की बात है तो कहेगा PMCH रेफर। अब यहाँ से वहाँ टपला खाते रहिए। PMCH में जाइएगा, पूरे बिहार का लोड है, ठीक है। 8 दिन तक आपको बेड नहीं मिलेगा, पुर्जा कटा के आम आदमी। अभी तक विपिन सर देखा गया कि ऐलान कर दिया कि विपिन सर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी अब तक सर ऐलान नहीं किया कि किस पार्टी से विपिन सर चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी के कौन जरूरी हमरा
मतलब कभी सोचे नहीं है कि आरजेडी बीजेपी जैसे मतलब तमाम ना पार्टी एक को बार ना होने प्रयास ही नहीं किया इस सब चीज के लिए। क्या जरूरत है? हमको जनता का वोट चाहिए, हम जनता के बीच जाते हैं। अगर लोगों ने हमें चुना समझने की जनता प्रतिनिधि लाए थे, लोगों ने नहीं चुना समझने लोग समझ सकते हैं सभी फिर जनता के लिए आपको काम करना है, जनता का वोट लेना है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी चुनाव लड़ेंगे। बिहार में क्या लगता है सर कौन सी पार्टी है जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है? हमारी बात नहीं पता है, पूरी जनता के मत डिसाइड करेगा कि सबसे ज्यादा जनता किधर है, सरकार बनेगी। लेकिन बिहार में तमाम जैसे महागठबंधन हो गया एनडीए हो गया जनसुराज के प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं क्या लगता है एक तो आपको लगता है पार्टी बिहार का वो तो हम लगते हैं। हाँ, मतलब आप बस सोच रहे हैं कि हम अपने विधानसभा के बारे में बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे भारत में जब महान विधानसभा एक अलग पहचान से जाना जाएगा। इससे पहले भी सभा पंचायत का नाम पूरे देश में जो है मतलब सभा पंचायत का नाम से पहले नहीं जानते थे लेकिन जब विधि मुखिया बने तो इसके बाद पूरे देश में काफी मशहूर हो गया तो अब चाह रहे हैं कि महाराज विधानसभा का नाम भी हर जगह मशहूर होगा ही, महान में लोग हमको पसंद कर रहे हैं, लोग हमको चुनेंगे, हमको सेवा देंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि कोई पार्टी आपको टिकट देती है सबको टिकट देगा देखिए क्या करना चाहते हैं। ये कुछ पसंद होगा प्रशांत किशोर से लोग उम्मीद लगे तो बिहार में रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं हम बहुत सारे लोगों के साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको समझ बहुत अच्छी बात है। नेता को तो समस्या समझना चाहिए, समस्या समझ आएगा तभी सोल्यूशन करेगा। कोई भी व्यक्ति को समस्या दिखा है तभी सोल्यूशन का उपाय ढूंढेगा। जैसे आपको क्या सकते हैं आदमी है, ठीक है, सब लोग पॉलिटिशियन है। अभी हाल ही में देखा गया जैसे कि मनीष कश्यप के खिलाफ एक वीडियो वायरल हो रहा था मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हुए उनको लेकर मनीष कश्यप जब भी उस तरह के स्टूडेंट के खिलाफ बोले थे, रेलवे वाला छात्र आंदोलन था, बोले थे कि मास्टर टीचर छात्र में पार्टी से पैसा लेकर विरोध करता है सरकार का, तब हम समझ सकते थे, हम बोले थे अब अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अलग है, हमारा महाविधान सभा है, ना हमारे प्रतिद्वंदी है, ना हमको लेना है। तो अभी से कोई लेना देना नहीं है पहले नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, जहां बात होता है वैसे लगता है बोलना चाहिए, बोलते हैं वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रतिद्वंदी नहीं है। अच्छा कई युवाओं का आप जिक्र किए जैसे कि वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से राजनीति को अपडेट नहीं करिए, दिक्कत नहीं है। आप कभी पत्र लिखा करते थे बहुत पहले, उसके बाद टेलीफोन आया, मोबाइल आया, हां तो साथ ही बदलाव राजनीति में आप बदल नहीं चाह रहे, कैसे होगा? युवा तब आगे बढ़ के नहीं आएंगे, शिक्षित ईमानदार आदमी नहीं आएगा। शिक्षित का ये कहना मतलब मेरा नहीं है कि खाली शिक्षित आदमी ईमानदार होता है, शिक्षित आदमी भी सबसे बड़ा बेईमान होता है। अब बहुत बड़ा तो पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर होता है, बहुत बड़ा एग्जाम दे के आता है और वो जब ओकरा यहाँ घर में निकलता है तो 4-4 दिन तक नोट गिनाइत रहता है। तो शिक्षा अलग चीज़ है, ईमानदारी अलग चीज़ है ना। अब डिग्री ले लेना एक ईमानदारी का प्रतीक नहीं है, लेकिन आना चाहिए। समाज में बदलाव की भावना अगर आपके अंदर है, सेवा की भावना है, क्योंकि इसको बिजनेस बनाइएगा तो नहीं बदलेगा। बिजनेस ना बना के सेवा भाव बनाइए। हाँ, अभी तक देखा गया कि सर आप जब से चुनाव प्रचार का ऐलान किए राकेश यादव सर आपके चुनाव प्रचार में पहुंचे और कौन कौन से वो शिक्षक है जो विपिन सर के लिए चुनाव प्रचार करने आने वाले सभी लोगों से बात हुई है, सब लोग आएंगे बारी बारी। अभी तो टाइम है लंबा, अभी लगभग 4 महीना समय है, अभी तो डेट आया भी नहीं, अनुमान हम बता रहे हैं, तो इस बीच सब लोग आएंगे। इससे पहले जब आप सर मुखिया का चुनाव लड़े तो खान सर पहुंचे हुए थे तो इस बार भी खान सर भी आने वाले हैं चुनाव प्रचार में। सोचने वाला बात है, जब मुखिया के चुनाव लड़े तो उसमें आए, तो विधायक का चुनाव है, आना पड़ेगा। अच्छा अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ यहाँ का तकदीर और तस्वीर बदलेंगे? देखिए हम तकदीर किसका बदलेंगे, लेकिन जो व्यवस्था है, जो गड़बड़ है, जो मैंने आपको बताया, इसके खिलाफ बड़ी मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो व्यवस्था हम लागू करेंगे कि कोई व्यक्ति जब थाना में जाए, ब्लॉक में जाए, किसी भी सरकारी दफ्तर में, ओकरा पहले कुर्सी मिलना चाहिए बैठे ले। पहले ही व्यवस्था होगा कि कुर्सी पर बैठेगा और ओकरा बाद वहाँ पर जो अधिकारी पदाधिकारी वो पूछेगा कि बताइए किस लिए आप आए हैं। खरे खर बात नहीं होगा। जनता सम्मान होता है, जनता राजा है, राजा कुर्सी पर बैठेगा। क्या बात है। देखिए सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, सड़क का बात करते हैं, बिजली का बात करते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आपको दिखेंगे। विपिन सर खासतौर पे करप्शन को लेकर काफ़ी ध्यान रखे हैं और यही कारण है कि जब ये पहली बार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे हैं तो जबरदस्त यहाँ के जनता का समर्थन भी मिला। सर बाकी हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।